नमस्कार। हम जब भी कोई रिसर्च आर्टिकल या फिर रिव्यू आर्टिकल हम लिखते हैं तो वहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो रेफरेंसेस। तो जो भी पेपर्स हमने स्टडी किए अपना चर्चित विषय समझने के लिए या फिर उसमें और गहराई में जाके उसमें कुछ काम करते हैं तो फिर उसमें अपना पेपर में एंड में उसमें एक होता है कि साइटेशन एंड रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस हमें डालना पड़ता है। ये रेफरेंसेस हम कैसे करें? इसके लिए बहुत सारा माध्यम या बहुत सारा टूल्स भी अवेलेबल होता है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि गूगल स्कॉलर में जाके किसी भी एक पेपर या फिर आर्टिकल में हम जब काम करेंगे तो उसमें हम बहुत ही इजी माध्यम में कैसे हम रेफरेंसेस को कर सकें। तो इसके लिए हमें पहले जाना पड़ेगा गूगल स्कॉलर और वहाँ पे अपना जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है या जो जो भी विषय में हम काम कर रहे हैं तो उसको हमें यहाँ पे लिख लेना है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन लिखने के बाद इन विषय में जो भी पेपर्स अवेलेबल है तो वो पेपर्स यहाँ पे हमें दिखेगा। तो सपोज़ हम ये पेपर इसको रेफरेंस में रखना पसंद करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहले ये तो जो साइट ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे पेपर के नीचे, ये जो साइट ऑप्शन दिख रहा है, ये साइट ऑप्शन में हमें एक बार क्लिक करना पड़ेगा। एक बार क्लिक करने से ही यहाँ पे जितना भी स्टाइल्स अवेलेबल है यहाँ पे लाइक MLA APA जो भी स्टाइल्स है इसमें से हमें समझ लेना होगा कि कौन सा स्टाइल हम रखने का सोच विचार करेंगे। तो यहाँ पे APA स्टाइल अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो APA स्टाइल के बगल में यहाँ पे एक क्लिक हमें क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो एक बार कॉपी ऑप्शन दिखेगा, तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कॉपी करने के बाद हमें वर्ड फाइल जो अपना वाइट फाइल होगा यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो अंडर दिस वर्ड फाइल यहाँ पे रेफरेंसेस जो हो है तो फर्स्ट रेफरेंसेस के हिसाब से हमें यहाँ पे Ctrl+V या फिर पेस्ट करने से ये आ जाएगा। ठीक वैसा ही आएगा जैसे यहाँ पे लिखा होगा। एक बार देख लेते हैं। हाँ, ठीक वैसे ही चला आया। फिर सपोज़ हमें दूसरा कोई पेपर मान लेते हैं कि ये वाला पेपर, इसको भी हमें रेफरेंस में डालना होगा। तो क्या करना पड़ेगा? साइट में जाना पड़ेगा। एक ही तरीके से यहाँ पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा। फिर राइट क्लिक डालने से कॉपी ऑप्शन आएगा, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे वर्ड ऑप्शन में जाके फिर से पेस्ट करना पड़ेगा। एक दूसरा उपाय भी है कि ये स्क्रीन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहाँ से, और ये वाला जो स्क्रीन है इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अभी अगल बगल में आगे एक के बाद एक आ गया। अभी मान लेते हैं कि ये वाला पेपर जो है वाटर पोल्यूशन सिर्फ लिखा हुआ बाई तरफ स्क्रीन में, ये पेपर को भी हमें रेफरेंस में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पहले तो वर्ड फाइल में कहाँ पे पेस्ट करेंगे ये सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे वाटर पोल्यूशन ये वाला एरिया में हमें ये साइट ऑप्शन में पहले की तरह हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो जाने के बाद यहाँ पे APA आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। बट हम इस बार राइट क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ से ड्रैग करेंगे पेपर को। ऐसे ड्रैग कर लिया सिलेक्ट करके, और यहाँ पे आके हम छोड़ देना है बस। अभी स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया तीनों रेफरेंसेस। अभी काम का कहना बाकी है कि यहाँ पे जो पहले लेटर है C, यहाँ पे M, यहाँ पे H। तो लेटर को अगर हम ऑर्डर में सजा लेते हैं तो कैसा करने पड़ेगा? ये इसको हम पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम होम में जाते हैं तो यहाँ पे A to Z ऑप्शन दिख रहा है। तो A to Z ऑप्शन में जाके यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करना है, और ये ओके डालने से ये असेंडिंग में आ जाएगा। और भी आगे अगर कुछ काम करना होता है हम कर सकते हैं वो वर्ड पे। तो ऐसे हम रेफरेंसेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर APA स्टाइल रखना है तो APA स्टाइल में कर सकते हैं, कोई भी दूसरा स्टाइल अगर रखना है वो भी हम कर सकते हैं यहाँ से। तो आशा करते हैं कि हम ये जो पूरा विषय है जी गूगल स्कॉलर को व्यवहार करके यूज़ करके हम कैसे अपना रिसर्च आर्टिकल में रेफरेंसेस को हम कर सकते हैं, ये हम समझ पाए। थैंक यू।